गुड मॉर्निंग क्लास। 8th क्लास का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा है बलात् बुद्धि गरीयसी, यानी बल से बुद्धि जो होती है वह श्रेष्ठ होता है। बल व्यक्ति चाहे जितना भी बलशाली हो, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वह बेकार है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह बुद्धिहीन नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि बल से बुद्धि जो होती है वह श्रेष्ठ होती है। आपका टॉपिक क्या है? बलात् बुद्धि गरीयसी। जो बल है उससे बुद्धि जो है वह महान होती है। यहाँ पे आप इस फॉरेस्ट का पूरा सीन देख रहे होंगे, इस जंगल का पूरा सीन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जंगल का शेर जो है यह राजा है और बाकी ये सब जो है उसकी प्रजा है। अब यह अपनी प्रजा से किस तरीके का व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है, इसको जो है इस चैप्टर में दर्शाया गया है। राजा जो होता है वह राजा को हम कभी भी तानाशाह नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमारे हेड ऑफ़ फैमिली जो होती है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट में हमारी जो फैमिली में जो हेड होता है वह करके हर मेंबर को सबसे पहले अच्छे से ध्यान देता है कि कौन कैसा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन किस तरीके से रहेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान देता है। उसी तरीके से जो है राजा को भी ध्यान देना चाहिए, राजा को भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये शेर जो है वो 1 नंबर का तानाशाह है और बहुत ही बदमाश है। ये क्या करता है, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी प्रजा को धीरे धीरे करके खाने लगता है और जब धीरे धीरे करके एक एक जानवर मरने लगते हैं तब जानवर एक संग बैठक बुलाते हैं और कहते हैं कि यदि रोज़ ये शेर हम लोगों को ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन ये जंगल जो है जानवरों से रहित हो जाएगा, इसमें जानवर नहीं रह पाएंगे। इसके लिए हमें जो है कोई उपाय सोचना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वो सारे जानवर मिलके उपाय सोचने लगे और फिर वो एक दिन शेर के पास जाते हैं और शेर से बात करते हैं और आगे क्या बात होती है या इस स्टोरी में पूरे तरीके से क्या दिया है, चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर जानते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग इस शेर की ही स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। कस्मिंश्चित् वने अनेक पशवः स्नेहेन परस्पर मिलित्वा प्रतिवसन्ति स्म। किसी जंगल में अनेक प्रकार के पशु यानी जानवर एक साथ रहते थे और मिल करके एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। तत्र एका क्रूर भासुर का नाम सिंह प्रतिवसति स्म। उसी जंगल में एक बहुत ही क्रूर यानी बहुत ही बदमाश भासुरक नाम का शेर रहता था। स सदा वन स्थानम पशून निर्दय रूपेण मार्यते स्म। वह वन में जितने जानवर थे उन पशुओं को मार देता था। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा साहसं कृत्वा सिंहस्य समीपम गतवन्तः। एक दिन सभी पशु जो है मिलकर के साहस किया और उस शेर के पास चले गए। प्रार्थनां च कृतवान्, और उससे क्या प्रार्थना किए, भो मृगराज, हे राजा, तुम अस्माकम अधिपति अस्मि, तुम हमारे जो है राजा हो, वयं च तव सेवक, और हम सब तुम्हारे जो है सेवक हैं। त्वं कथम नृशंस भावेन अस्माकं सर्वेषां हत्या करोसि। तुम किस प्रकार से बिना किसी भाव के हम लोगों को दिन रात एक दूसरे को मारते रहते हो। एतत्तु तत्तु कृत्यम अस्ति अशोभनम अनुचिंतम। कह रहा है ऐसा करना तुम्हें शोभा भी नहीं देता है और ये जो है वह अनुचित भी है। सिंहो औदत तत्शोभनम की तवेदवदत। कह रहा है कि तो शोभनम क्या है, तो मैं जो करता हूँ वह तो अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा है उसे तुम मुझे बताओ। तो पशु औदत, वह सब पशु जो है वो बोलते हैं, अस्माकम इच्छा अस्ति यत अस्मासु एक पशु प्रतिदिन भवतः सेवायाम आगमिष्यति भवतः आहार। कह रहे हम लोग यह प्लान बनाए हैं, अपनी इच्छा से एक पशु तुम्हारे पास आएगा और प्रतिदिन तुम उसका सेवन करोगे यानी भोजन करोगे, उसको अपना आहार बना लेना। एक साथ जो तुम सारे पशुओं को मारते हो यह अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि एक एक करके एक एक पशु एक एक दिन तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको अपना आहार बना लेना। सिंहो औदत तथास्तु परम यदि एकस्मिन्नापि दिवसे ममाहाराय निर्धारित पशु नागमिष्यति तर्हि
अहम सर्वेषामेव वन्यपशून् वधं करिष्यामि। यदि शेर क्या बोलता है, ठीक है, लेकिन यदि एक भी दिन ऐसा हुआ जिस दिन मेरा शिकार यानी मेरे पास एक भी पशु नहीं आया, उस दिन मैं वन के जितने भी पशु हैं उन सबको मार डालूँगा, यानी उन सबका वध कर दूँगा। सर्वे पशवः एवमस्तु कथयित्वा वने निर्भया भ्रमन्ति स्म। सभी पशु अच्छा ठीक है ऐसा ही होगा कहकर वन में निर्भीकता के साथ घूमने लगे। यस्य पशो वारः भवति स्म स यथा कालम सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। जिस पशु का बार होता, जाने का बारी होता, वह पशु जो है शीघ्रता के साथ तुरंत उस समय उसके पास पहुंच जाता और शेर उसको मार करके खा जाता। एकदा शस्करवारः समायात। एक बार एक खरगोश की बारी आई। स मंदा मंदा गच्छन् मार्गे एक कूपम अपश्यत्। वह धीरे धीरे जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। स सिंहस्य नाशाय उपायम अचिंत्यत। वह शेर का नाश करने के लिए, शेर को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए एक उपाय जो है सूझने लगा। और उसे तब तक कोई उपाय नहीं सूझा, लेकिन जैसे उसने कुएं को देखा तो उसे शेर को मारने का एक उपाय सूझा। सविलंबात सिंहस्य समीपम गच्छति। वह थोड़ा देर रुका और थोड़े देर से शेर के पास पहुंचा। सिंहो अगर्जत। शेर जो है देर से दहाड़ा और बोला, कथम विलंब दागतो अस्मि। तुमको इतना देर क्यों हो गया। शस्को अवदत् मृगराज। शेर बोला, हे मृगराज, हे सिंहराज, वने एक अन्य शक्तिशाली सिंह अपि अस्ति। वन में एक आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली शेर आ गया है। स कथयत् अहम वनराज अस्मि तू भासुरक। स और वह क्या कहता है, ये सारी मनगढ़ंत कहानी जो है खरगोश जो है शेर को सुनाता है कि हे वनराज, वन में एक और शक्तिशाली शेर आ गया है और वह जो है कह रहा है कि मैं वनराज हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा नाम भासुरक है। अतः त्वं मम आहारा असि। इसलिए तुम मेरे आहार बनो। अहम तस्य पार्श्वे अन्यात् चतुरः शस्कान् त्यक्त्वा अत्र गच्छत्। कह रहा और मैं किसी भी तरह अपना जान बचा करके वहाँ से भाग करके आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा भासुरक अक्रुध्यत्। यह सुन करके भासुरक यानी उस शेर को तो बहुत क्रोध आया। अवदच्च दर्शयं मां तं चौर सिंहम। चलो मैं उस शेर को देखने के लिए चल रहा हूँ जो शेर मुझे ऐसे कह करके बोला है। और वह उस शस्क यानी उस खरगोश के साथ चल दिया। शस्का तम कूपे आने। खरगोश जो है उस शेर को धीरे धीरे उस कुएं के पास लाया। भासुरक कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत। अब भासुरक जब हम लोग कुएं में या किसी जल में डायरेक्ट जब अच्छे से थोड़ा सा जल रहेगा, पानी रहेगा और उस पानी में हम लोग ऊपर से देखते हैं तो हमारी स्वयं की परछाई जो है उसके अंदर दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जब भासुरक ने उस कुएं के अंदर झांका तो उस कुएं में उसको अपना प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई दिखाई दी। स्वप्रतिबिंबम अन्य सिंह मत्वा अगर्जत। वह अपना प्रतिबिंब देख करके और सोचा करे यह दूसरा शेर है, ऐसा सोच करके तेज से दहाड़ा। तथा कूपात प्रतिध्वनि आगता। और उसके चिल्लाने से जो ध्वनि जो है वापस से रिटर्न होती है। जैसे बहुत तेज़ किसी चीज़ में मुंह डाल के बोलिए तो वहाँ से ध्वनि जो है दोबारा से सुनाई देती है। तो वह ध्वनि जो है बहुत तेज़ से प्रतिध्वनि वह चेंज होकर के वापस आती है। भासुरक तम हंतुम। तो भासुरक को यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तो इसके ऊपर दहाड़ा है, ये वापस मुझे दहाड़ेगा। ऐसा सोच करके भासुरक उसको मारने के लिए आक्रम्यत कूपे अपतच्च। उस कुएं में कूद गया। एवं पंचतत्वम गत। और वह वहाँ पर जा कर के मारा गया। पंचतत्वम गतम यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया। पंचतत्व कहते हैं ना कि
आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इन सबको मिला करके पंच तत्व बनते हैं। तो उसी को कह रहा है वो मारा गया और इन सब में विलीन हो गया। अतः विद्वांस नीतिकार सत्यमेव वदन्ति, इसलिए विद्वानों की यह नीति सत्य ही है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अब जो छोटा सा खरगोश था उसने बुद्धिमानी दिखाई, जिसके वजह से शेर मारा गया और जंगल में जितने थे वो सभी बहुत सुकून चैन से घूमने फिरने लगे, अच्छे से रहने लगे। ये पूरी स्टोरी जो है मैंने आपको बता दी। आपको भी इसी चतुराई से अपने काम करने चाहिए। मॉरल ऑफ स्टोरी इसका जानते हैं क्या है? इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हम हर जगह क्रोध से, हर जगह मारपीट से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें हर जगह कहीं भी ऐसी आपत्ति मुसीबत वाली जगह हो तो वहाँ पे अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपने धैर्य से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है यह समाप्त हो गया और इसके आगे जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो है ये वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को आपको बुक में ही रहने देना है और बुक के अंदर से ही आपको इसको पढ़ना है, इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। वर्ड मीनिंग तो हो गया। इसके बाद आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखिए यहाँ पे जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए और जो है अपने बुक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका ये संधि विच्छेद को भी ध्यान से देखिए और इसको भी आप कर लीजिएगा, अपने बुक में ही कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है संधि कीजिए। यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है, इनको जोड़ना है। संधि का मतलब होता है एकत्रित करना यानी दोस्ती करना, और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना यानी दोस्ती को में दरार डाल देना, टुकड़े कर देना। तो यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, इसको एक करके लिखना यानी संधि करना है। आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आ सकता है, संधि विच्छेद कीजिए तो वर्ड का आपको अलग अलग करके लिखना है, और यदि देगा कि संधि कीजिए तो अलग अलग वर्डों को देगा और उसको आपको मिलाकर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, और इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।